दोस्तों, आज हम किस्साए करबला का ये 9वां पार्ट शुरू कर रहे हैं। इसमें हम मोहिब्बाने अहले बैत की शहादतों के बारे में जिक्र करेंगे। जब हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम हजरत इमाम हुसैन से रन में जाने की इजाजत मांगते हैं तो हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, किस तरह तुम्हें इजाजत दूं? तुम ऐसा करो कि अपनी वालिदा को साथ लेकर जहां भी तुमसे हो सके चले जाओ। यह लोग तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे क्योंकि यह मेरे खून के प्यासे हैं। अब्दुल्लाह ने अर्ज किया, चचा जान, यह आप क्या फरमा रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं चला जाऊं? खुदा की कसम, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको छोड़कर हरगिज न जाऊंगा, बल्कि आपके सामने जामे शहादत नोश करूंगा। आपने उनका जज्ब ए जिहाद और शौके शहादत देखकर अश्कबार आंखों से उनको सीने से लगा लिया और फरमाया, जाओ राहे हक में कुर्बान हो जाओ। यह हाशमी जवान मैदान में आया और मुकाबले के लिए पुकारा। इब्ने साद ने कहा, कौन इस जवान का मुकाबला करेगा? फिर उसने कुदामा बिन असद फजारी की तरफ देखकर कहा, ए कुदामा, तू ही उसका मुकाबला कर सकता है। कुदामा फन्ने हरब में बहुत माहिर और बड़ा बहादुर समझा जाता था। वह आपके मुकाबले में आया। थोड़ी देर तक दोनों में मुकाबला होता रहा। आखिर अब्दुल्लाह ने तलवार का एक ऐसा कारीवार किया कि उसको चीर कर रख दिया और कमर बंद पकड़कर घोड़े से नीचे गिरा दिया और खुद उसके घोड़े पर सवार हो गए, क्योंकि आपका घोड़ा भूखा प्यासा होने की वजह से कमजोर पड़ गया था। फिर नेजा उठाकर मुबारजत तलब किया। कुदामा के बेटे सलामा बिन कुदामा ने हजरत अब्दुल्लाह की शुजाअत बहादुरी देखकर इब्ने सद से कहा, मैंने ऐसा दिलेर और बहादुर जवान कोई नहीं देखा। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि तन्हा आपके सामने आए। आप भूखे शेर की तरह उन पर हमलावर हुए। और लश्करे अशकिया को जेरो जबर करते हुए उनमें घुसते चले गए और बहुत सौ को मारा और जख्मी किया। बस अब शुजाअत नहीं, शहादत का वक्त करीब हुआ। आखिर उन्होंने आपको घेरे में लिया और जुदा दमिश्की ने पीछे से तलवार मारी और आपके घोड़े के पांव काट दिए। आप प्यादा पा भी मुकाबला कर रहे थे कि नवाफिल बिन मुजाहिम हुमैरी ने आपको नेजा मारा और बकौल बाज अमर बिन सबीह सैदावी ने तीरों का निशाना बनाया और यह खुलासाए खानदाने अकील बहिश्त बरी में जा पहुंचा। हजरत जाफर बिन अकील ने जब अपने भतीजे को खाक व खून गिलती देखा तो अश्कबार आंखों से आगे बढ़े और इमाम पाक को सलाम करके इजाजत तलब की। इमाम पाक ने उनको भी सीने से लगाया और इजाजत दी। हजरत जाफर रज पढ़ते हुए मैदान कारेजार में आए और लड़ना शुरू किया। वह शुजाअत दिखाई कि बहुत से यजीदियों को वासिल बजहन्नम किया और आखिर दुश्मनों ने घेरे में लेकर अब्दुल्लाह बिन अजरा शामी के तीर से जामे शहादत नोश फरमा गए। ऐसे करते करते ऐसे ही अहले बैत और मोहिब्बाने अहले बैत इमाम हुसैन से इजाजत लेते थे और कूफियों के छक्के छुड़ाकर अल्लाह की रजा के लिए शहीद हो जाते थे। अब्दुल्ला बिन हजरत इमाम हसन, हजरत जाफर बिन अली, इन सब की शहादत के बाद हजरत कासिम बिन हसन इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं। 19 बरस की उम्र है और यह वह नौजवान है जिसके साथ इमाम पाक की लगते जिगर हजरत सकीना का मुस्तकबिल वाबस्ता है। ये टूटे हुए दिलों का सहारा, आले रसूल की आंख का तारा सरापा इल्तिजा बनकर अर्ज गुजार है, चचा हुजूर, राहे हक में अपनी शहादत देकर हक अदा कर देने के लिए बेकरार हूँ। खुदा के लिए मुझे उन दुश्मनों से लड़ने की इजाजत दो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए कासिम, अभी रुक जाओ। वो फैर से आते और जंग की इजाजत मांगते। इमाम हुसैन रोक लेते। जब ऐसा हुआ तो हजरत कासिम की वालिदा आती हैं और कहते हैं, ए मेरे लगते जिगर नूरे नजर, तुम क्यों गमगीन हो रहे हो? फरमाया, वालिदा, सुबह से लेकर अब तक जब भी मैं चचा इमाम हुसैन के पास जंग में जाने की इजाजत लेता हूं, वो मुझे रोक लेते हैं। आप चचा जान से कहें कि मुझे जंग में जाने की इजाजत दें। तब आपकी वालिदा को इमाम हसन की वसीयत याद आई। बस वालिदा ने हजरत कासिम के बाजू पे बंधा तावीज खोलने को कहा, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने कहा था कि ये तावीज कासिम के बाजू पे बांध दो। एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरा भाई इमाम हुसैन गरीब हो जाएगा, तब ये तावीज खोलना और मेरे भाई हुसैन को दें और कहना मेरी तरफ से कासिम की कुर्बानी कबूल करें। बस जैसे ही कासिम ने तावीज को खोला, उसमें कासिम की वसीयत थी। उसको पढ़ा और दौड़ते हुए इमाम हुसैन के पास आए और फरमाया, ए मेरे चचा हुसैन, मेरे बाबा ने आपके लिए कुछ लिखा है। इमाम हुसैन ने अपने भाई के तावीज को अपनी आंखों पे रखा, चूमा और पढ़ा। उसमें यह तहरीर था, ए मेरे भाई हुसैन, मैंने बचपन में सुना था हमारी वालिदा आखिरी वक्त में बाबा अली से फरमा रही थी कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि हमारा बच्चा हुसैन
3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया जाएगा। उस वक्त न मैं रहूंगी और न आप और न ही हसन होंगे। उस वक्त से मैं दुआ मांगता था कि अल्लाह मुझे बेटे देना जो मुझे करबला के लिए रखूं, जो मेरे भाई हुसैन का साथ दे और अल्लाह की रजा के लिए शहीद हो जाए। ए हुसैन, आज मेरे कासिम को मेरी तरफ से अपने कदमों पे कुर्बान होने की इजाजत दो। फिर इमाम हुसैन की आंखों से अश्क रवां हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन इसको पढ़कर बहुत गमगीन होते हैं। दोस्तों, अगर भाई हो तो ऐसा हो जो अपनी औलाद को भी राह हक में कुर्बान करने से गुरेज नहीं करते, और बच्चे भी ऐसे जो हमेशा फर्मा बरदारी के लिए तैयार रहते हों। कहते हैं, ए मेरे भतीजे कासिम, आज तुमको मैं जिराह पहनाऊंगा। जैसे जैसे इमाम हुसैन कासिम को जिराह पहनाते थे, कोई भी जिरह कासिम के जिस्म पे पूरी न उतरती। बिल आखिर हजरत कासिम ने फरमाया, चचा मुझे बिना जिराह के ही जंग में जाने की इजाजत दे, शायद यही अल्लाह की मर्जी है। बस हजरत इमाम हुसैन से इजाजत तलब करके कासिम मैदाने जंग में उतरे और फरमाया, ए फौजे आशिकिया, मैं अली का पोता हूं, अब्बास का भतीजा, हसन का शहजादा हूं। अगर कोई है तो मेरे मद्दे मुकाबिल आए। दुश्मने हंसने लगे कि 13 साल का बच्चा हमें ललकार रहा है। यजीद की फौज में अजरक नाम का एक सिपाही था जो हजारों के लश्कर से अकेला जंग करता था। उमर बिन साद ने कहा, जा कासिम का सर कलम करके आ। अजरक कहता है कि मेरा इस 13 साला बच्चे से क्या मुकाबला, इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। बस जैसे ही उसका बेटा आगे बढ़ा, हजरत कासिम ने एक ही वार में उसको फी नारे जहानुम कर दिया। वो हैरान रह जाता है और दूसरे बेटे को भेजता है, वो भी हजरत कासिम की तलवार से नहीं बच पाता। फिर तीसरा भी हजरत कासिम के वार से बच नहीं पाता। जब उसके सारे बेटे खत्म हो जाते हैं, वो जलाल में आकर जैसे ही हजरत कासिम के सामने आता है, हजरत कासिम ने या अली कहकर एक जरब मारी, वो जमीन पे गिर के तड़पने लगा। इब्ने साद ने कहा, ये अली का लाल है, जाओ सब मिलकर हमला करो। बस ये यजीदी लश्कर उन पे चारों तरफ से हमला कर देते हैं। हजरत कासिम इमाम हुसैन को मदद के लिए पुकारते हैं। बस जैसे ही इमाम हुसैन मैदान जंग में आते हैं तो यजीदी फौज भागने लगती है। कोई मशरिक में जाता, कोई मगरिब में, और हजरत कासिम का जिस्म घोड़ों के पैरों में पामाल होने लगा। हजरत इमाम हुसैन अपने भतीजे को जख्मों से चूर चूर देखते हैं। सुबह से अब तक कितने ही लाशों को इमाम खेमे तक लाते रहे, कभी दोस्त जाते तो कभी खानदाने अहले बैत। इमाम हुसैन कासिम को अपनी आगोश में लेते हैं। इमाम पाक की आगोश में ही हजरत कासिम की रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम हुसैन आपके लाशे को खेमे पर वापस लाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। हमने किस्साए करबला पे पहले 8 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना, जिसमें खानदाने अहले बैत का मदीना से कूफे आने तक का पूरा सफर बयां किया गया है, और अहले बैत ने इस्लाम के लिए क्या क्या अजियतें सही हैं उन सभी का जिक्र किया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी का लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।